हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में नए अंदाज के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों आज का हमारा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल रूप में वैद्युत विभव। तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर में हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। साथ साथ बच्चों हम इस टॉपिक के हर एक निचोड़ के बारे में बेसिक के साथ में समझने वाले हैं। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो बच्चों अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और दमदार और बेहतरीन टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल रूप में वैद्युत विभव। तो बच्चों इस टॉपिक के हर एक निचोड़ के साथ में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस टॉपिक का हम फिगर यहाँ पर किस प्रकार से बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम फिगर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि एक हमारा क्या होता है पर तार होता है, जिस तार के बच्चों यहाँ पर कुछ ना कुछ लंबाई होती है और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या होता है एक पॉइंट होता है जिसको बच्चों यहाँ पर हम ए पॉइंट कहते हैं और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या होता है एक दूसरा पॉइंट होता है जिसको हम बी पॉइंट कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट ए होता है ये बच्चों हमारा कहाँ पर होता है अनंत पर होता है। तो बच्चों इसको हम ए अनंत से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से निरूपित करते हैं और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या होता है एक हमारा आवेश होता है, जिस आवेश को बच्चों यहाँ पर हम एकांक धन परीक्षण आवेश कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि ए पॉइंट पर एक हमारा आवेश होता है, जिस आवेश को बच्चों यहाँ पर हम एकांक धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में अध्ययन किया है, सेम तरीके से सेम लॉजिक के साथ में यहाँ पर बच्चों हम उसी कंसेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों हमारा थोड़ा सा फिगर चेंज हो गया है, लेकिन कंसेप्ट पूरा का पूरा बच्चों यहाँ पर हम सेम तरीके से प्रीवियस वीडियो लेक्चर के जैसे यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट बच्चों हमारा क्या होता है अनंत पॉइंट होता है और यहाँ पर जो हमारा आवेश रखा गया है वो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाते हैं। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ता है वो कार्य बच्चों यहाँ पर हम डब्ल्यू मान के चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम किस प्रकार से इस एकांक धन परीक्षण आवेश को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाएंगे, इसके बारे में आपको सबसे पहले अच्छी तरह से अध्ययन करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की, क्योंकि बच्चों यहाँ पर टॉपिक का नाम ही लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल रूप में वैद्युत विभव। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि ये जो हमारा तार होता है इसमें हर एक जगह पर क्या होता है वैद्युत क्षेत्र होता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई जाएंगी और इस केस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बच्चों यहाँ पर दिशा कुछ इस तरीके से यहाँ पर होने वाली है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से उठा करके पॉइंट बी तक लाते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि इस आवेश को लाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस आवेश पर एक बाह्य बल लगाएंगे, जिस बल का बच्चों यहाँ से हमारा मान होता है F इक्वल टू क्यू नॉट ई होता है। तो बच्चों यही हम बल क्या करते हैं, इस एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगाते हैं और लगाने के बाद में इस आवेश को उठा करके हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस बल को थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, जिससे बच्चों क्या हो कि यहाँ पर जो विस्थापन हो छोटा छोटा विस्थापन हो और छोटे छोटे विस्थापन को बच्चों क्या करेंगे जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए बच्चों आपको पता है फिजिक्स में हम क्या करते हैं समाकलन करते हैं। तो उस प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ा उस कार्य का मान यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बाहर की तरफ हैं। तो यहाँ पर जब हम आवेश को लाते हैं बच्चों वो हमारा क्या होता है इसके विपरीत होता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर जब हम विस्थापन की बात करेंगे तो बच्चों विस्थापन क्या होता है इसके ठीक यहाँ पर विपरीत होता है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर विस्थापन पर क्या होगा माइनस साइन हमारा आ जाएगा। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसी प्रकार से छोटा छोटा विस्थापन करा करके इस एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से उठा करके हम पॉइंट बी तक लाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि जब हम अनंत से आवेश को उठा करके
इस पॉइंट तक लाते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा एक नया पॉइंट होता है जिस पॉइंट को हम सी पॉइंट कहते हैं, और ए से लेकर के सी तक जो हमारा विस्थापन होता है बच्चों हमारा छोटा सा विस्थापन होता है जिसको हम डी आर से निरूपित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो विस्थापन होता है इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अगेंस्ट होता है, विपरीत होता है, इसीलिए बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का हमारा साइन आता है। तो बच्चों यहाँ पर जो विस्थापन है उसको हम क्या करते हैं माइनस डी आर से यहाँ पर निरूपित करते हैं, और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होता है उस पॉइंट को बच्चों हम सी पॉइंट कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कार्य की, तो यहाँ पर हमारा छोटा सा कार्य होगा जिस कार्य को बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर डी डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे छोटा सा हमारा कार्य होता है छोटे से विस्थापन की वजह से, तो वो कार्य बच्चों हमारे क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चों क्या करते हैं यहाँ पर छोटा छोटा इस तरीके से विस्थापन करा करके इस एकांक धन परीक्षण आवेश को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले आएंगे। अब लाने में टोटल कितना कार्य करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर हम कार्य का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कार्य के सूत्र के अनुसार, यहाँ से बच्चों अब आपको डेरिवेशन स्टार्ट करना है, तो यहाँ से बच्चों हम लिखते हैं कार्य के सूत्र के अनुसार। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं जो हमारा कार्य का फॉर्मूला था जनरल फॉर्म में, बच्चों यहाँ से हमारा होता है कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। तो इसी फॉर्मूले का बच्चों यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर जो हमारा कार्य हो रहा है वो छोटा सा कार्य डी डब्ल्यू हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम कार्य की जगह पर छोटा सा कार्य रखेंगे डी डब्ल्यू बराबर बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ पर जो बल लग रहा है इस एकांक धन परीक्षण आवेश पर उस बल का मान बच्चों यहाँ से होता है क्यू नॉट ई होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे बल की जगह पर बल रखेंगे, और गुणे में बच्चों यहाँ पर हमारे क्या जाएगा विस्थापन। विस्थापन बच्चों क्या होता है इसके विपरीत होता है, तो यहाँ पर हमारा जाएगा माइनस का डी आर। तो बच्चों यहाँ पर हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे माइनस का डी आर। अब बच्चों हम क्या करते हैं इस एफ का मान उठा करके यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा क्यू नॉट ई इंटू बच्चों हमारे क्या जाएगा माइनस का यहाँ पर डी आर। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस बच्चों हमारा आगे जाएगा यहाँ पर हमारा जाएगा क्यू नॉट ई इंटू बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा डी आर हो जाएगा। अब बच्चों आपको समझना है कि अगर हम एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से उठा करके मीन्स पॉइंट ए से उठा करके पॉइंट बी तक ला रहे हैं, तो यहाँ तक लाने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, इसके लिए बच्चों क्या करते हैं यहाँ पर समाकलन करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं अगर हम इसी तरीके से छोटा छोटा विस्थापन करा करके इस आवेश को उठा करके पॉइंट बी तक लाएंगे, तो लाने के लिए बच्चों क्या करते हैं इन सभी विस्थापनों को जोड़ने के लिए दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे, क्योंकि बच्चों ये आपको बेसिक जानकारी होती है। अगर हम छोटे छोटे विस्थापन को जोड़ना चाहते हैं तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं उसके लिए बच्चों हम दोनों पक्षों में उसका समाकलन कर देते हैं, तो आपको टोटल कार्य मिल जाता है और टोटल बच्चों आपको विस्थापन मिल जाता है पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा समाकलन का चिन्ह डी डब्ल्यू इक्वल टू बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चों हमारा चलेगा क्यू नॉट ई इंटू यहाँ से जाएगा डी आर। अब बच्चों आपको पता है कि अगर हम डी एक्स का समाकलन करते हैं तो हमारा एक्स आता है, अगर हम डी वाई का समाकलन करते हैं तो वाई आता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर हम क्या करते हैं डी डब्ल्यू का समाकलन करते हैं तो बच्चों यहाँ पर आपको टोटल कार्य मिल जाता है डब्ल्यू, और यहाँ से बच्चों हमारे क्या जाएगा माइनस समाकलन यहाँ से चलेगा क्यू नॉट ई इंटू बच्चों हमारे क्या जाएगा डी आर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको साइड में मेंशन कर देना है कि छोटे से कार्य का अगर हम क्या करते हैं समाकलन करते हैं तो बच्चों हमारे क्या होता है डब्ल्यू के बराबर होता है। ये बेसिक जानकारी बेसिक पॉइंट आपको इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों ने अध्ययन किया है, तो ये जानकारी आपको यहाँ पर होती है। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं समाकलन के अंदर में क्या क्या चीज़ें नियतांक होती हैं, तो बच्चों आपको पता है कि जो हमारा आवेश होता है एकांक धन परीक्षण आवेश, ये बच्चों क्या होता है नियतांक होता है। तो नियतांक वाली चीज़ें क्या होती हैं समाकलन से ठीक यहाँ पर बाहर आ जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे समाकलन से बाहर इस एकांक धन परीक्षण आवेश को बाहर ले लेंगे, तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा माइनस का क्यू नॉट, और यहाँ से बच्चों हमारा चलेगा समाकलन ई डॉट यहाँ पर हो जाएगा डी आर। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे लिमिट की, तो आपको पता है कि जो हमारा शुरुआती पॉइंट होता है उसको बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं ए से निरूपित करते हैं, और अंतिम जो हमारा पॉइंट होता है बच्चों क्या होता है बी पॉइंट होता है, क्योंकि ये आपको बेसिक जानकारी है कि जो हमारा आवेश होता है वो शुरुआत में ए पॉइंट पर होता है, उसके बाद बच्चों क्या करते हैं यहाँ पर बल लगाते हैं और थोड़ा थोड़ा विस्थापन करते हैं, उसके बाद ये हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ जाता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा इसका अंतिम पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। तो बच्चों इसकी यहाँ पर निचली सीमा हो जाती है ए, तो बच्चों यहाँ पर हम दिखाते हैं निचली सीमा को ए से निरूपित करेंगे और ऊपरी सीमा को यहाँ पर हम बी से निरूपित करेंगे, या बच्चों इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं ये हमारा लोअर पॉइंट होता है, या आप कह सकते हैं ये हमारा लोअर लिमिट होता है, और ये बच्चों हमारा क्या होता है अपर लिमिट होता है। इसको हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं निचली सीमा, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में ऊपरी सीमा कहते हैं। तो ये सारी बेसिक जानकारी आपको होती है। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारा क्यू नॉट चल रहा है, इस क्यू नॉट को बच्चों क्या करेंगे इसके नीचे डिवाइड में ले आएंगे, तो बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा
डब्ल्यू डिवाइड बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट, और यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा माइनस ई डॉट बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा डी आर, तो यहाँ से हमारी लिमिट चलेगी ए टू बी, और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या जाएगा ई डॉट यहाँ पर डी आर हो जाएगा। अब बच्चों आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया है वैद्युत विभव का फॉर्मूला, तो बच्चों यहाँ से हम आगे लिखने वाले हैं वैद्युत विभव के सूत्र के अनुसार। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे वैद्युत विभव के सूत्र के अनुसार। तो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बच्चों यहाँ से हमारा चलता है क्यू नॉट। तो बच्चों इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2 मानते हैं, और इसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 1 मानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारा W अपान क्यू नॉट होता है बच्चों उसकी इसके बराबर होता है, यहाँ पे V के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इन दोनों के आपस में तुलना करेंगे तो ये चीज़ें बच्चों क्या हो जाएंगी इसके बराबर हो जाएंगी। तो जहाँ पर हमारा W अपान क्यू नॉट होता है उसके बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर V का मान रख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारा W अपान क्यू नॉट होता है ये बच्चों बराबर होता है इंटीग्रेशन यहाँ से हमारा जाएगा ए टू बी ई डॉट डी आर होता है। सेम तरीके से बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा वैद्युत विभव का सूत्र होता है ये बच्चों हमारा क्या होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट के बराबर होता है। तो अगर ये चीज़ें बच्चों क्या हैं इसके बराबर हैं तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी इसके बराबर हो जाती हैं। तो बच्चों यही चीज़ हम यहाँ पर लिखने वाले हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे V इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस समाकलन बच्चों यहाँ से हमारा चलता है ए टू बी, और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा ई डॉट यहाँ पर डी आर होता है। तो इसी फॉर्मूले को बच्चों क्या कहते हैं वैद्युत विभव का समाकलन का सूत्र कहते हैं। और ये सूत्र बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सूत्र होने वाला है, क्योंकि बच्चों इस सूत्र का यूज़ आप सभी लोग संधारित्र में करने वाले हैं। अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं इस फॉर्मूले का प्रयोग हम कहाँ पर किस प्रकार से करने वाले हैं, तो जब बच्चों आप सभी लोग संधारित्र के बारे में अध्ययन करेंगे समांतर प्लेट वगैरह के बारे में, तो वहाँ पर इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा समाकलन का फॉर्मूला होता है हर एक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार से बच्चों आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस अध्याय में अध्ययन किया है, जहां पर बच्चों आपने अध्ययन किया है कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है गाउस बाबा के नियम का फॉर्मूला होता है, वो सारा फॉर्मूला बच्चों हमारा कहां से आया था सिर्फ और सिर्फ समाकलन के फॉर्मूले से आया था। और समाकलन के फॉर्मूले से आप सभी लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े डेरिवेशन को सॉल्व किया है। तो ये फॉर्मूला उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किया था वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो जिस प्रकार से बच्चों आप सभी लोग वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले से गाउस बाबा के फॉर्मूले को सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि जो हमारा वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है समाकलन रूप में, इस फॉर्मूले का यूज बच्चों यहाँ पर हम संधारित्र में करने वाले हैं। और ये फॉर्मूला संधारित्र के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।